नमस्ते साथियों, मैं रेणुका बाल पांडे आपके लिए लाई हूँ कुछ खास खबरें। दे रहे हैं बिना मार्क्स लगाए हुए, उन पे केस बुक होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। दूसरी बात, आप बताइए ना, कह रहे हैं कि आंदोलन जीविकारी है, आंदोलन को जिंदा रखते हैं। हाँ, हम आंदोलन जीविकारी हैं। जब देश हमारा गुलाम था तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उस समय भी आंदोलन करते थे, और तुम लोग अंग्रेजों को चापलूसी करते थे। और हम जैसे आंदोलनकारियों ने इस देश को आज़ादी दिलाया है, और तुम लोग जैसे देशद्रोहियों ने अंग्रेजों को चापलूसी किया है। और तीसरी बात, आप कह रहे कृषि कानून, किसानों को घर चले जाना चाहिए। मोदी जी, आपके दिमाग में लग रहा है गोबर घुस गया है। आप बताइए, किसान कह रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द करो, एमएसपी पर कानून बनाओ, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर दीजिए, कल किसान घर चल जाएगा। कल क्या, अगर अभी सरकार घोषणा कर देती है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जा रहा है और एमएसपी पे कानून बनेगा, किसान अभी घर चल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनकी चिंता न करें, जो छोटे किसान है, जिसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, उसकी चिंता के लिए कानून आया, वो खुश है। अरे भाई, एक और बात बताऊं, इस कानून से चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो या आम नागरिक हो, चाहे कौन नौकरी करने वाला आदमी हो, इस कानून से सबको नुकसान होने वाला है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मार्केट में चावल मिलता है हमको। अगर यही चावल कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचेंगे तो 100 रुपए किलो चावल बेचेंगे। तो आप समझिए, ये कृषि कानून लग जाने के बाद किसानों को जितनी नुकसान होगी, उससे 10 गुना ज्यादा हम जैसे शहरी गरीब की होगी। इसलिए देश में ये कृषि कानून नहीं लगना चाहिए, और खुले तौर से हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन देश में ये कृषि कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। लोकसभा में बताइए कि राज्यसभा में मोदी जी चर्चा करते हैं, घरियाली आंसू बहाते हैं कि किसान मेरे दिल में है, किसान हमारे गार्जियन हैं, माँ बाप हैं। अरे बेवकूफ प्रधानमंत्री, तुम्हारे बाप, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा भाजपा का नेता कह रहा है किसानों को जूते मारो, तो तुम कैसा बेटा हो कि तुम्हारे बाप को जूता मारा जा रहा है और तुम राज्यसभा में स्पीच दे रहे हो? अपने घर में डूबे हुए हो। किसानों को कह रहे मोदी जी हमारे दिल में है। अरे भाई, किसान तुम्हारे दिल में होते तो किसानों पे इतना अत्याचार हुआ, गोलियां चली, आंसू गैस के गोले चले, और किसान जेल में बंद है, तुम्हारे दिल में रहते तो तुम इन पे इतना अत्याचार करते? अगर आपके दिल में रहते तो किसानों पे इतना जुल्म होता, बिजली बंद हो जाता, इंटरनेट बंद हो जाएगा, टॉयलेट बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में कोई है तो झांसी की रानी भक्तों के कहने वाले कंगना रनावत है, स्मृति ईरानी है, हेमा मालिनी है, अडानी और अंबानी है, पने 2 आंख वाले बाबा है। हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं है भाई, हम लोग है नहीं। हमको तो पाकिस्तानी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। अगर हम देश के किसानों के, मोदी के दिल में रहते तो हम पे इतना जुल्म नहीं होता, इतना अत्याचार नहीं होता, हमको गाली नहीं जाता। कहीं दौर से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और देखिए ना, पूरी दुनिया में बेइज्जती होने के बाद मोदी जी किले खुबार हैं। पूरे दुनिया में बेइज्जती आप लोग करवा दिए विदेश में। बिल्कुल। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए बेइज्जती क्यों, किसके लिए होती है। जब आप गलत करेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, किसानों पे अत्याचार करेंगे तो बेइज्जती होगी, किसानों को न्याय नहीं करेंगे तो बेइज्जती होगी। अगर किसान जब आंदोलन कर रहा था उसी समय ये कृषि कानून रद्द हो गया रहता तो इतना थुक-थुकी नहीं होता प्रधानमंत्री पे। सचिन तेंदुलकर के जो भारत रत्न है, उनका भी विरोध शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए, यह सचिन तेंदुलकर अपने बेटा अर्जुन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाने के लिए, सिलेक्ट करवाने के लिए ये मोदी का चापलूसी कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, आईपीएल में खिलवाने के लिए अर्जुन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर मोदी को चापलूसी कर रहा है। यही बताइए, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी जब 70 दिन से 80 दिन से किसान खुली आसमान के नीचे बरसात में ठंडी में ठिठुर कर आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय आपकी संवेदना कहाँ थी? आपका सहानुभूति कहाँ थी? उस समय एक ट्वीट नहीं किए। हेमा मालिनी किसानों को वोट लेकर सांसद बन जाती है, एक ट्वीट नहीं करती है, लेकिन जब बाहर से रिहाना, मियां खलीफा और पूरे दुनिया के लोग, देश के लोग किसानों के साथ खड़े होते हैं तो आप उनकी आलोचना करते हैं। शर्म आना चाहिए। इन लोगों को भी बाइकाट करने की जरूरत है। और तुम कुछ मीडिया वाले स्टेडियो में बैठकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं ना, तुम रोड पर आ जाओ बेटा,
तुम आ जाओ रोड पे, तुम्हारा माइक छीनकर तुम्हारा भी हम जवाब देंगे और तुम्हें भी हम एक रिपोर्टिंग करने नहीं देंगे। कहेंगे ये दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, ताकि यहाँ से बेरंग लौटा देंगे। और हेमा मालिनी, सनी देओल, सबका बाइकाट होगा। ये लोग को रोड पर चलने नहीं दिया जाएगा। ये लोग केसर के नाम पे कैंसर बेचता है अजय देवगन, कैंसर बेचता है। सनी देओल बोलता था सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। आज सिंह रोड पर है, तुम कहाँ हो? तुम मोदी का चापलूसी कर रहे हो। एक और बात, अगर चूस चाटने का प्रतियोगिता होगा तो सबसे पहले यही चाटने में जीतेंगे, क्योंकि अगर मोदी जी पैर में जूते में अगर जहर लगा दे तो मुंह में गाज फेंककर मर जाएगा अजय देवगन, सनी देओल, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग चाटते हैं। सनी देओल तो कह रहा है कि हम किसान के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, तो दिक्कत क्या है? अरे सनी देओल अगर किसान के साथ होते तो गाजीपुर बॉर्डर क्यों नहीं आ रहे? किसान मोदी जी से किसान अब बचे नहीं, उनका कहना है कि अब उग्रवादी आतंकवादी बचे। हाँ ठीक है, मैं उग्रवादी हूँ तो पकड़ ले पुलिस आके हमको। ये अगर उग्रवादी है, आतंकवादी है तो पुलिस पकड़ ले। ये उग्रवादी है ना, पकड़ ले पुलिस। पुलिस क्यों डेर कर रही है? अमित शाह गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, तुम क्यों डेर किए हो? हम आतंकवादी हो तो पकड़ ले हमको तिहाड़ में डाल दे, एनएसए लगा दे। क्यों नहीं लगा रहे हो तुम? इसलिए नहीं लगा रहे हो कि हम देश का असली देशभक्त है। दुनिया को अनाज खिलाते हैं, पूरे देश के लोगों को अनाज खिलाते हैं। आप देशभक्त है, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आ गए। अच्छा एक और बात, विपक्ष, अरे भाई विपक्ष इस देश में है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, विपक्ष जिस तरीके से किसान जब आंदोलन करता था 2014 से पहले, तो कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान तक जाने देती थी और बोलती थी तुम आंदोलन करो, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तुम धरना प्रदर्शन करो। लेकिन ये मोदी सरकार हमको दिल्ली तक नहीं जाने दे रही थी, हम पे गोली मार रही थी। अरे भाई तुम विपक्ष से तुलना करते हो? विपक्ष कौन बहकाएगा हमको? एक सीए और एनआरसी आया तो मोदी जी कहते थे कि देश के अल्पसंख्यकों को समझ में नहीं आ रहा है। जब नोटबंदी हुआ तो बोल रहे थे देश के आम नागरिक को समझ में नहीं आ रहा है। जब जीएसटी आया तो बोल रहे हैं देश को व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है। जब रोजगार छिन गया तो बोल रहे हैं देश के युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। जब कृषि कानून आया है तो मोदी जी कह रहे हैं किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम लोग किस ग्रह से आते हो कि केवल भाजपा के लोग को ही समझ में आएगा ये चीज? कहीं ना कहीं ये सरकार किसानों को जुमला देना चाहती है, बहकाना चाहती है, फुसलाना चाहती है। और लास्ट समय में देखिए ना कि मोदी जी कह रहे हैं किसानों के हम आय दोगुनी करेंगे, ये करेंगे, किसानों के लिए हितैषी बता रहे हैं। और किसानों पे इतना जुल्म हो रहा है। किसान 3 महीना से ज्यादा दिनों से, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन से पहले भी आंदोलन करता था। आंदोलन और आगे बढ़ेगा, क्या रूप होगा आगे? क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं रुख साफ कर दिए ना। देखिए सरकार का भी रुख साफ है तो मेरा भी रुख साफ है कि कृषि कानून रद्द होगा, एमएसपी पर कानून बनेगा, तभी हम घर जाएंगे। एक और बात बता देते हैं, एक कहावत है, एक चोर को पुलिस ने पकड़ के थाने में लेकर आया तो पुलिस ने चोर से कहा कि तुम 10 प्याज खाओगे या 10 जूता खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। तो प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद बोला हमको तीता लग रहा, प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो चोर के साथ क्या हुआ? जूता भी खाया, प्याज भी खाया। वही प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ होने वाला है, प्याज भी खाएंगे, जूता भी खाएंगे, और ये कृषि कानून रद्द भी करवाएंगे, एमएसपी पर कानून भी बनाएंगे, और ये सरकार को भी गिराएंगे। जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, किसानों के हित में काम नहीं करेगा, वैसी सरकार को हमारे देश में प्रधानमंत्री और सत्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कानून तक रहिए ना, कुर्सी तक पहुंच गया। क्यों नहीं कुर्सी तक जाएंगे? अरे भाई कुर्सी पे हम भेजे हैं। आपको पता होना चाहिए ये प्रधान मोदी जी दिल्ली, गुजरात में चाय बेचते थे, चाय 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 बोलते थे। हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, और हम ही पर ये जुल्म कर रहा है, हम ही को दबा रहा है, हम ही को जेल भेज रहा है। तो ऐसे लोगों को हमारे देश में जरूरत नहीं है। हम ऐसे लोगों को भगाने का काम करेंगे, उसको सत्ता पलटने का काम करेंगे। भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाका की जरूरत होती है। तो ये बहरा है, ये गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है जो किसानों को दिख नहीं रही है। इसलिए ये सरकार को किसान उखाड़ फेंकने का काम करेगा और अपना हक और अधिकार लेकर जाएगा। GIFT न्यूज़ एंड मीडिया चैनल के साथ बने रहे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।